क्वारी कुतुबुद्दीन के बयानात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के अंदर जिस कदर नेमत, आफ़ियत और जो कुछ भी अल्लाह ने हमें अता फरमाया, उन तमाम की तमाम दौलत और नेमत और आफ़ियत, उन तमाम की तमाम चीज़ों में सबसे बड़ी दौलत और नेमत अगर है तो वो ईमान की दौलत है। ईमान की दौलत से बढ़कर कोई दौलत और नेमत नहीं हो सकती। सबसे बड़ा मालदार और सबसे बड़ा किस्मत वाला और सबसे बड़ा खुश नसीब वो है जिसको अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दिया। और सबसे बड़ा मुफलिस, सबसे बड़ा नादार और सबसे बड़ा कल्लाश वो है जो ईमान की दौलत से महरूम है। ईमान सिर्फ नमाज की अदायगी को, ईमान सिर्फ फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी का नाम ईमान नहीं है, बल्कि ईमान नाम है असल में अल्लाह की ज़ात के ऊपर पूरा भरोसा, अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन कामिल होना कि अल्लाह की ज़ात से ही बनता है और अल्लाह के हुक्म से ही बिगड़ता है। हर खैर और शर इसमें जो अमल दखल है और हुक्म और मर्जी है और मशीयत है वो अल्लाह की है। अल्लाह के अलावा किसी काम के बनने और बिगड़ने में किसी का कोई अमल दखल नहीं है। किसी इंसान को मनहूस समझना, किसी चीज को मनहूस समझना, किसी शख्स को मनहूस समझना, किसी और मखलूक को मनहूस समझना या किसी घड़ी, साथ, तारीख, दिन और महीने को नहस समझना, ये ईमान की कमजोरी की अलामत है। एक ईमान वाला भी हो, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला भी हो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे सामने हो और उसके बावजूद हमारी ये जहनीत हो, हमारी ये सोच हो कि अल्लाह के सिवा भी किसी के बनाने और बिगाड़ने में किसी का अमल दखल हो, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। बसा औकात ऐसा होता है हमारे घर में, हमारे कारोबार में, अगर कोई ऐसा शख्स आ जाए जिसके जाने के बाद सूए इत्तेफाक कोई परेशानी आ गई, सूए इत्तेफाक कोई ऐसा मरहला, कोई मसला पेश आ गया, तो जहन के अंदर ये बात आती है वो शख्स अभी हमारे यहाँ आया था और इसके जाने के बाद ऐसा हुआ है, यकीनन उसका कदम जो है हमारे लिए नहस था। या घर के अंदर कोई आता है और घर के अंदर वो रहता है और सहता है, तो इसके सिलसिले में अगर वो जब हमारे घरों में रह रहा है और उसके रहते हुए में कोई मसाइल आ जाएं, कोई हालात आ जाएं, तो ये जहन के अंदर खराबी आ जाना कि जब से ये आया है, चाहे औरत है या मर्द हो, जब से इसका घर के अंदर दुखूल हुआ है तब से हमारे घर के अंदर ये आफत, ये मुसीबत या इस तरह के हालात आ रहे हैं, ये ईमान की कमज़ोरी की अलामत है। हाँ, मसाइब जो आते हैं वो मसाइब की वजह अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। जब मसाइब आएँ, जब परेशानियाँ आएँ, जब मुसीबतें आएँ, जब हालात आएँ, तो हम अपने आमाल का जायज़ा लें। कोई किसी का कोई वक्त, कोई घड़ी, कोई साथ, कोई मखलूक, कोई इंसान, कोई महीना, ये कुछ बना बिगाड़ नहीं सकता। हालात आते हैं तो हालात जब ऐसे आ जाएं तो हम अपने आमाल का जायज़ा लें। अल्लाह फरमाता है कि मा असाबकुम मिन मुसीबतिन बिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। तुम्हारे ऊपर जो हालात आते हैं, जो मुसीबतें आती हैं, उसमें तुम्हारी बदआमालियों का अक्सर दखल होता है। ये बदआमालियों का कसूर होता है। हमारी बदआमालियों की वजह से हमारे ऊपर बसा औकात आफत और मुसीबतें आती हैं। तो अपने आमाल के ऊपर गौर करना चाहिए। मुसीबतें आ जाएं, परेशानी आ जाए तो अपने आमाल की तरफ झांकना चाहिए कि ये हमारी बदआमाली का कहीं नतीजा तो नहीं है। लेकिन किसी और को मुजरिम और या मुल्जिम करार दे देना कि उसकी वजह कर ऐसा हो गया। कभी ऐसा होता, हम रास्तों में जा रहे होते हैं और रास्ते में बिल्ली आकर के रास्ता काट देती है, रास्ते से गुजर जाती है और रास्ते को तब्दील करते हैं कि बिल्ली गुजर गई है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, इसलिए हमारा जो रास्ता है वो मनहूस नहस हो गया। या कभी किसी उल्लू के मुताल्लिक आमतौर पर सुने जाते हैं कि उल्लू की जो आवाज़ आती है ये उसकी जो उल्लू की जो आवाज़ है वो नहस है। ये सारी बातें, सारी चीज़ें बेबुनियाद हैं। इसका शरीयत से, दीन से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर कैसे कोई वास्ता नहीं। इसी तरीके से घरों के अंदर जब किसी घर में ऐसा होता है कि किसी घर में हमने अपनी बच्ची दिया या किसी घर में हमने बच्चा दिया
اور وہاں خدا نہ خواستہ مشیت الہی اور اللہ کی مرضی کے سے کوئی حالات آ گئے یا کوئی حادثہ پیش آ گیا اور لڑکی کے ساتھ آ جائے یا لڑکے کے ساتھ آ جائے، تو عام طور پر یہ ذہنیت بن جاتی ہے کہ ہمیں اب اس گھر میں اب نہ لڑکا دینا ہے نہ اس گھر میں ہمیں لڑکی دینی ہے، کیونکہ اس گھر میں ایک مصیبت اور آفت پیش آ گئی، حادثہ پیش آ گیا، اس لیے اب وہ گھر ہمارے لیے نحس ہو گیا۔ جبکہ آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں جائیے اور غور کیجئے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہو گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، نہایت غمزدہ تھے، رنجیدہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بڑے مایوس اور رنجیدہ اور مغموم بیٹھے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کیا بات ہے، تم اتنے مغموم کیوں ہو؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، آپ کی بیٹی رقیہ میری بیوی تھی، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، اور آج سے اب ہمارا اور آپ کا جو روحانی رشتہ تھا جو آج بھی ہے قیامت تک قائم رہے گا، لیکن جو آپ کے اور میرے درمیان جو سسرالی رشتہ تھا وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عثمان، ایسا نہیں ہے، ابھی میری بیٹی ام کلثوم موجود ہے، میں اپنی بیٹی ام کلثوم سے تمہارا نکاح کیے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زبردست تعلیم دی اور کیسا امت کا مزاج بنایا، اور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کی روشنی میں ہمیں نصیحت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ہی مہر پہ، جس مہر پہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا تھا، اسی مہر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کر دیا۔ یہ ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس کے اوپر اگر ہم عمل کریں تو بے شک ہم کامیاب ہو جائیں۔